संदूक और बंदूक के बीच में देश का मान तिरंगा ही बाजी मारेगा और आज तक मारता आया है। अविनाश तिरंगा जी बगैर धन के चुनाव में कैसे आ गए? नहीं, धन का चुनाव नहीं है। अच्छा। ये जो ब्रोकर दलाल एजेंट लोग हैं ना, इसको हवा बनाए हुए हैं। मतदाता तक धन कहाँ पहुँच रहा है? अच्छा। ये तो हवा बनाकर हवा बना रहे हैं कि जीत गया भाई, जीत गया। कौन जीत गया? 10 घंटा राम। राजनीति की गंदगी को समाप्त करने के लिए मैं उतरा हूँ। आपको लगे वोट दीजिए, नहीं लगे नहीं दीजिए, जात देख के मत दीजिए। अच्छा, तो मतदाता से एक ही निवेदन है कि वोट किसी को दीजिए लेकिन सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ठग बहुत घूम रहे हैं। और संदूक बंदूक वालों को अगर आप अपनी सत्ता दीजिएगा तो आने वाले भविष्य को आप अंधेरा दीजिएगा। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग द्वारा तिथि की घोषणा कर दी गई है। 4 अप्रैल को एमएलसी को लेकर के 24 सीटों पर जो चुनाव होना है उसको लेकर के वोटिंग की जाएगी। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो एमएलसी चुनाव काफ़ी हॉट यहाँ पे माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहाँ 19 वर्षों से लगातार एमएलसी सीट को बरकरार रखने वाले दिनेश प्रसाद सिंह के प्रतिद्वंदी में जहाँ राजद एक तरफ अपने उम्मीदवार शंभू सिंह के रूप में दिया है, तो वहीं तीसरा मोर्चा के रूप में अविनाश तिरंगा को भी देखा जा रहा है। और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अविनाश तिरंगा एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि धनबल और बाहुबल है, इन दोनों के बीच में अविनाश तिरंगा कैसे इस सफ़र को पार करेंगे, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम सीधे रूप से अविनाश तिरंगा जी से बात करेंगे। इनका एक उपनाम भी है जो कोरोना काल में लगातार जनसेवा के बाद लोगों ने इनका नाम ऑक्सीजन बाबा भी रखा, और ऑक्सीजन बाबा अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एमएलसी चुनाव सीधे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या है ये जानेंगे हम पहले। देखिए, तैयारी हमारी ग्राउंड लेवल पर है। 5000 प्लस वार्ड सदस्य हैं, जिनके मत भी उतना ही मान्य है जितना विधायक जी का मत है। विधायक जी भी इसमें वोटर होते हैं। तो हम बड़े लोगों के पीछे नहीं हैं, आम आदमी के साथ चल रहे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं। और मेरा रिजल्ट दिखाएगा कि कौन संदूक और बंदूक के बीच में देश का मान तिरंगा ही बाजी मारेगा और आज तक मारता आया है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपको नहीं लगता है कि इस बार का जो एमएलसी का चुनाव है वो दिख रहा है? इससे पहले चुनाव हमको दिखा नहीं था। लोग भी इस चीज़ को कहते हैं कि इस बार का जो चुनाव है सरगर्मी मुजफ्फरपुर में काफ़ी बढ़ी हुई है। नहीं, सरगर्मी बढ़ी है। जिस दिन से मैंने घोषणा किया उसी दिन से सरगर्मी है। अच्छा। मैं आज से 4 महीना पहले घोषणा कर चुका था। तैयारी तो मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन 4 महीना पहले जब मैंने घोषणा किया तो उसी दिन से सरगर्मी तेज हो गई। आज 10 दिन 15 दिन पहले कोई आकर कह रहा है कि कौन जानता है कौन है। पैसा संदूक हो जाना, बंदूक हो जाने से लोग थोड़े जान जाता है। अब बंदूक वाले कितने जीत रहे हैं? पिछले 2 चुनाव से सारे बंदूक वाले हार गए, सारे माफिया लोग कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव धन का चुनाव होता है। अविनाश तिरंगा जी बगैर धन के चुनाव में कैसे आ गए? नहीं, धन का चुनाव नहीं है। अच्छा। ये जो ब्रोकर दलाल एजेंट लोग हैं ना, इसको हवा बनाए हुए हैं। मतदाता तक धन कहाँ पहुँच रहा है? अच्छा। ये तो हवा बनाकर हवा बना रहे हैं कि जीत गया भाई, जीत गया। कौन जीत गया? 10 घंटा राम। कौन जीता पता नहीं। अच्छा, लेकिन हम आपको रोकेंगे और टोकेंगे भी। एमएलसी प्रत्याशी के रूप में राजद से शंभू सिंह आए हैं। वो साफ रूप से कहते, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो घर घर लोगों के पास पैसा पहुंच गया है जो वोटर है। ये पहुंच गया, उनके पास प्रमाण है? प्रमाण वो भी मतलब ये गलत है। गलत। अगर मतदाता बिक गए हैं तो इसका प्रमाण होना चाहिए। बाजार में हवा है, कौन देखा है? आप देखिए, सुने होइएगा वो दलालों के द्वारा। कोई मतदाता कहा है आपको? नहीं कहा। अच्छा, क्या प्राथमिकता होगी चुनाव में? क्योंकि हर लोग जब चुनाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ प्राथमिकता उनकी होती है। क्या कुछ करना है, क्या कुछ अब तक नहीं हुआ? सबसे पहले तो सवाल हम ये करेंगे कि एमएलसी चुनाव इस बार जो हो रहा है और 19 सालों से लगातार जो वर्तमान एमएलसी है बरकरार है, उनके कार्यकाल को किस रूप में लेते हैं? वो भ्रष्टाचार के गंगोत्री बहा रहे थे, अब भी उसी तैयारी में है। अच्छा। तो लूट तंत्र कायम था। पूरा जिले की जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको लूट लिया गया है। उन पर कई तरह की जांच हुई। सत्ता को अपने कब्जे में रखकर, बिहार सरकार को अपने पॉकेट में रखकर वे लूट तंत्र चला रहे हैं और सुशासन की सरकार उसको साथ दे रही है।
अच्छा, लूट तंत्र होने के बावजूद भी लगातार एमएलसी के कुर्सी पर बरकरार रहना एक अपने आप में सवाल है। किसी ने प्रयास ही नहीं किया। इस बार मैंने प्रयास किया है, उसका नज़र आ रहा है। बाज़ार में गर्मी है, और गर्मी चाहे जिस रूप में हो, समय बताएगा कि पलड़ा किसका बारी होगा। तो आपका क्या प्राथमिकता होगी, क्या करना चाहते हैं? मेरा एक स्पष्ट मिशन है कि स्मार्ट गांव बने और गांव में ही सारी सुविधा उपलब्ध हो, जिसके कारण लोग शहर की ओर ना जाएं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और रोजगार हो। 3 समस्या का समाधान अगर हमारे गांव के लोगों का हो जाता है, भारत गांव का देश है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जाएगा लोग शहर एक बंद कर कोठरी में रहने के लिए? तो यही मेरा उद्देश्य है कि क्योंकि यह इसके जो मतदाता है ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र के कम होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास मेरा उद्देश्य है। एक स्मार्ट गांव बने, हर गांव में सुख सुविधा संपन्न हो, लोग किसी सामान के लिए, किसी भी विषय के लिए आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है कि मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में कई पंचायतें हैं, अनेकों वार्ड मेंबर है, सबसे कनेक्ट हो गया है आपका? जी, मैं सबसे मिल चुका हूँ। अच्छा। और लगातार मिल रहा हूँ, और अभी जो है कि मतलब कि तीसरा दौर मेरा चल रहा है लोगों से मिलने। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला हूँ, सबसे एक एक व्यक्ति से मिला हूँ, विभिन्न माध्यमों से मिल रहा हूँ। और मेरे जो लोग हैं लगातार लगे हुए, मेरे कार्यकर्ता, मेरी टीम, वह दिखेगा नॉमिनेशन के बाद। जब हमारी यात्रा शुरू होगी, गांव यात्रा, तो फिर हम शहर लौटने नहीं जा रहे हैं, गांव-गांव में ही हमारी। क्या तैयारी है नॉमिनेशन की? नॉमिनेशन की तैयारी पूरी है, जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उस हिसाब से नॉमिनेशन करेंगे। कोई डेट वगैरह? डेट 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हमारी टीम जो निर्णय लेगी उस डेट को हम लोग। अच्छा, एक चीज़ राजनीति में देखा गया है कि पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी आते हैं तो कहीं ना कहीं कैडर वोटर उनके साथ होते हैं। इसमें जनप्रतिनिधि को ही जनप्रतिनिधि को चुनना है, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हैं, वो जीत करके आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भी मानसिकता किसी पार्टी के विचार से ओतप्रोत होता है। तो क्या लगता है, इन पार्टी का जो कैडर वोटर है, उस रणभेरी को आप भेज सकते हैं? यह जो चुनाव है, इसमें पार्टी के लोगों ने मदद नहीं किया है किसी प्रतिनिधि को जीतने में। सब अपना पल्ला झाड़ के, विधायक जी पार थे पहले ही, बॉर्डर छोड़ के, सांसद महोदय जिला छोड़ दिए हुए थे, और जो छोटे मोटे नेता है वो तो अपने लड़ रहे थे। एक एक पंचायत में एक दल के 10 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी ने किसी का साथ नहीं दिया, तो वह मेंटलिटी वहीं समाप्त हो जाता है। गाँव की राजनीति है, यहाँ दल विशेष नहीं है। कोई कह रहा है कि मेरा 20 को जीत गया, अरे कहाँ थे जिस समय मदद करना था? इसलिए सब हवाबाजी है, कुछ नहीं है, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं है। गांव की जनता ने एक प्रतिनिधि चुना है और प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुनेगा। अच्छा, एक अहम सवाल और अंतिम सवाल आपसे होगा। क्षेत्र में बड़ी चर्चा है कि इस बार मुजफ्फरपुर में भूमियार वर्सेस राजपूत की लड़ाई है, दिलचस्प मुकाबला है। उसी समाज से आप भी आते हैं, भूमियार समाज से। क्या लगता है, उनकी जो आपकी जातिगत समीकरण जो है, जो जातिगत कई तरह के संगठन सक्रिय हैं मुजफ्फरपुर में, उनका सहयोग कितना मिलेगा? देखिए, मैं सर्वदलीय आदमी हूँ, मैं समाज के लिए काम वर्तमान एमएलसी भी यही कहते हैं कि मैं सर्वदलीय हूँ। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ, आप देखते होइएगा। महोत्सव की श्रृंखला चलाता हूँ, जो भी सामाजिक काम है मैं करता हूँ। कोरोना काल में भी मैं जात देखकर मदद करने नहीं गया था, इसलिए जात से मुझे वोट चुनाव में जाति कभी नहीं जाती। मुझे जाति की ज़रूरत नहीं है, मैं जात से वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ, समाज की गंदगी को समाप्त करने के लिए, राजनीति की गंदगी को समाप्त करने के लिए मैं उतरा हूँ। आपको लगे वोट दीजिए, नहीं लगे नहीं दीजिए, जात देख के मत दीजिए। अच्छा, तो क्या लगता है रिस्पांस किस प्रकार से मिल रहा है लोगों का प्यार से? पूरा हर तरह से समर्थन है, जो अच्छे सोच के व्यक्ति है वो मेरे साथ है, और मैं डायरेक्ट मतदाता के डायरेक्ट टच में हूँ, किसी दलाल एजेंट के टच में नहीं हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मतदाता से? मतदाता से एक ही निवेदन है कि बस आप सही निर्णय लीजिए, वोट किसी को दीजिए, लेकिन सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ठग बहुत घूम रहे हैं, और संदूक बंदूक वालों को अगर आप अपनी सत्ता दीजिएगा तो आने वाले भविष्य को आप अंधेरा दीजिएगा। यही मेरा निवेदन। तो हमारे साथ ऑक्सीजन बाबा थे अविनाश तिरंगा जी, और एमएलसी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, और सीधे रूप से इनसे बात हुई। उनका साफ रूप से कहना है कि न धन चलेगा न बल चलेगा, शान है तिरंगा और तिरंगा ही चलेगा। देखना होगा, देश की शान तो तिरंगा है, जो हरदम झंडा के रूप में लहराते रहता है, लेकिन ये कितना लहरा पाते हैं इस चुनाव में, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा।